बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़ताबत कोर्स का तीसरा दिन है। इसमें आज हम इंशाअल्लाह कल जो हमने बयान किया था इब्तदाइया, मरकज़िया और इख्तितामिया, इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कुछ हमारे 2-3 साथी जो हैं वो कल और परसों तशरीफ़ नहीं लाए और उनको लेट इतला मिली तो वो तशरीफ़ लाए हैं। तो हम पिछले 2 दिन का जो ख़ुलासा है वो चंद मिनटों में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बयान करेंगे। उसमें सबसे पहले था खिताबत का लुग़वी मानी, यानी वाज़ कहना और ख़ुतबा देना। उसके बाद दूसरा है इस्तिलाही मानी। खिताबत एक मुस्तकिल शोबा है, फ़न तकरीर, जिसे ख़तीब ज़िंदगी भर के तजर्बे के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर इस पर अबूर हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ने हर इंसान को बोलने का फ़न अता फ़रमाया है और बेशुमार अल्फाज हम इसी ज़ुबान से अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें ज़ुबान और इल्म की दौलत से नवाजा है। हम अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों तक पहुँचाना, इसको खिताबत कहते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि मुश्किल बात को आसान करके दूसरे बंदे तक अपनी बात पहुंचाना, इसको भी खिताबत कहते हैं। ठीक है। तीसरा इसका यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैगाम को आसानी के साथ दूसरों तक पहुंचाना, इसको खिताबत कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है नीयत। फ़न तकरीर के माहिरीन के नज़दीक सबसे पहले खिताबत की कामयाबी का राज यह है कि नीयत अच्छी हो। जो बात कहे दिल से कहे, मकसद अल्लाह रसूल का दीन पहुँचाना हो। बेअमल वाइज ख़तीब मुकर्रर बाज़ दफ़ा ज़ोर खिताबत पर बज़ाहिर अपना खिताब कामयाब कर लेता है, लेकिन उसके फ़वाइद जो हैं वो मुस्तक़बिल में नज़र नहीं आते। परहेज़गार हो, नेक हो, ये तीसरी शर्त है। नंबर 4 रवानी के साथ तकरीर करना। वो हमने इनसे पहले पूछा, इन्होंने बड़ी अच्छी उसकी तारीफ़ की। रवानी से मुराद है खिताब करते वक्त ज़ुबान से मुनासिब अल्फाज बिला तकल्लुफ़ अदा करना, और यह सिर्फ उस वक्त पैदा हो सकती है जब बंदे का मुतालिया वसी हो और अल्फाज का जो उसके पास ज़ख़ीरा है वो ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो इससे बंदा मजमे को रवानगी के साथ जब गुफ्तगू करेगा तो मजमा खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। इसके बाद है ख़तीब का निडार होना, यानी अगर ख़तीब निडार नहीं होगा तो फिर वो कुछ चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते, वो हम पहले बयान कर चुके हैं, यानी अब हम उस पर रोशनी नहीं डाल सकते। ठीक है। वो आप मिस कर गए हैं, वो हम रिकॉर्डिंग में भी उसको यानी डिलीट कर देते हैं। साथ कि ख़तीब जो है वो निडार होना चाहिए कि जैसे ही किसी कोई बंदा आपसे कहे तकरीर करें, आप ये ना देखें कि ये कौन बैठा है, कितने बैठे हैं, उलमा कितने हैं, फुज़ला कितने हैं, खड़े हों, अल्हम्दुलिल्लाह खिताब शुरू कर दें। ठीक है जी। मौजू तैयार करने का तरीका। सबसे पहले इसके 5 तरीके हैं मौजू तैयार करने के। नंबर 1 मवाद की फरामी। वो आप कैसे निकालेंगे वो हमने आपको कल प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया था कि आप सबसे पहले तफसीरें निकालें। जिस मौजू पर आप खिताब करना चाहते हैं उसके मुतल्लिका जितनी तफसीरें आपके पास हैं वो निकाल लें, और निकालने के बाद उनमें से जो चीज़ आप समझते हैं कि ये इस मुफस्सर ने नहीं लिखी है, वो दूसरे मुफस्सर ने नहीं लिखी, तो उसको आप बाई साइड पर लिखते जाएं। इस तरह आपके पास काफ़ी सारा मवाद जो है वो जमा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अहादीस को देखें। ज़्यादातर अहादीस जब आप किसी मुफस्सर को पढ़ते हैं तो उसके नीचे उन्होंने उस मौजू के मुताबिक अहादीस भी लिखी होती हैं। जब आपके पास 15 तफासीर पड़ी हुई हैं तो वहाँ पर आपके लिए मवाद इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद जो हमने आपको ज़रूरी बात बताई थी वो ये थी कि आप जब किसी मुफस्सर की दी हुई नीचे हदीस देखें, उसका हवाला भी चेक करें। यानी अगर उन्होंने मुस्लिम शरीफ का हवाला दिया तो मुस्लिम में कोशिश करें कि वो हदीस मिल जाए। अब तो बड़े आसान हो गया है, मोबाइल के अंदर आपने कोई ऐप डाउनलोड की है तो 1-2 लफ्ज़ लिखें तो सारी हदीस निकल आती है, वो कर लें। ठीक है जी। उसके बाद है कि जब अच्छा खासा मवाद आपके पास जमा हो जाए तो फिर उसकी खाका साजी करें कि पहले कौन सी बात होगी, इसके बाद कौन सी बात होगी, इसके बाद कौन सी बात होगी, यानी ख़िताब
आपके लिए फिर ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है मवाद की कलम बंदी। जो बंदा लिखता नहीं है वो कामयाब ख़तीब नहीं बन सकता। जो लिखा हुआ है उसके फ़वाइद जो हैं वो हमने आपको कल दिखाए कि हमने 26 जुमे जो हैं वो इस पर पढ़ाए, सूरतुल कौसर पर। वो 26 के 26 जुमे मेरे पास सारे के सारे लिखे हुए हैं। अगर मैं आज से 3, 4, 5 साल के बाद दोबारा शुरू करना चाहूँ तो मुझे नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी को उठाऊँगा और नए सिरे से बयान कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या होगा, फिर जब हम दोबारा उसको नए सिरे से बयान करेंगे उस वक़्त तक आपका मुतालिया मज़ीद बढ़ जाएगा। आप मज़ीद किताबें पढ़ेंगे तो आने वाले वक्त में जो आपने 26 जुमे पढ़ाए हैं वो 26 की बजाय 36 हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगला है ज़हन नशीन करना, यानी जो आपने खिताब करना है उसके मोटे मोटे पॉइंट जो हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए कि ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, ठीक है। उसके बाद है मश्क करना। मश्क कैसे होगी, जो खिताब आपने करना है वो आप उठते बैठते चलते फिरते उसको थोड़ा सा गुनगुनाते रहें। उसके बाद कल हमने बयान किया था कि खिताब जो है वो तकरीर करने का तरीक़ा, उसमें यह है कि जो मश्क है वो आप एक किसी शीशे के सामने बैठ जाएं और अपने हाथ की हरकत व सकनात को चेक करें, अपने जिस्म की हरकत व सकनात को चेक करें। बाज़ दफ़ा बाज़ खुताबा क्या करते हैं कि बात इस तरफ को करने वाली होती है तो हाथ उनका इस तरफ को जा रहा होता है। तो ज़ुबान के साथ साथ जो यानी बंदे की बॉडी लैंग्वेज है, हाथ के इशारे हैं, ये भी खिताबत में बड़ा असर और रोल रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद था खुतबा मुख्तसर होना चाहिए। जितना खुतबा मुख्तसर और जामे होगा उतनी जल्दी आप खिताबत की पटरी पर अच्छे तरीके से चढ़ जाएंगे। इसके अलावा था कि ख़तीब का लिबास खूबसूरत होना चाहिए। मजा आ गई कि नहीं? यानी इस जुमले को आप, इसका मुस्बत पहलू आप ये ले लें कि वो कहते हैं कि कोई बंदा आपके लिबास की वजह से आपसे दूर ना हो या आपको हकारत की नज़र से ना देखे, उसका यानी जो मुस्बत पहलू है वो यही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जी आज इब्तदाइया और मरकज़िया और इसके बाद इख्तितामिया, इसमें कुछ चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह अर्ज़ कर देते हैं। इब्तदाइया, अब आप लिख लें जी। इब्तदाइया को आप तमहीद कह लें, इब्तदाइया को तमहीद। तकरीर का इब्तदाई हिस्सा है तमहीद, तकरीर का इब्तदाई हिस्सा है जिसमें ख़तीब मुकर्रर तकरीर करने वाला मौजू के मुबादी को पेश करता है या मौजू की गर्दो गायत बयान करता है। इस हिस्से में दलाइल नहीं बल्कि सादा लफ्ज़ों में मौजू और सबब इज्तिमा को बयान करना है। हाँ जी, सादा लफ्ज़ों में मौजू, सादा लफ्ज़ों में मौजू और सबब इज्तिमा को बयान किया जाता है। इसके बाद है मुबहस, मुबहस बहस करना। तकरीर का दूसरा जुज़्व है जिसमें कलाम को दलाइल के साथ इंतहा तक पहुंचाया जाता है। यानी जो आपका मरकज़ी हिस्सा है उसमें दलाइल होंगे, यानी जो आपने आयत पढ़ी, जो आपने हदीस पढ़ी, उसके दलाइल होंगे। इसमें जोश व खरोश ज़्यादा बढ़ता है, इसमें जोश व खरोश ज़्यादा बढ़ता है। यानी पहला हिस्सा सादा, दूसरा फिर जोश वाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पीछे रह गई है, वो बड़ी ज़रूरी है। तमहीद की इब्तदा में इब्तदाई जुमले,
चले रहने दे, इसको ज़रा आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है ख़ातिमा, इख्तिताम, जिस तरह सी इब्तदाइया, मरकज़ियात, इख्तिताम। आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू को समेट कर खिताब का पैगाम देना है। ये भी मुश्किल तरीन खिताबत में लम्हा होता है। मुश्किल तरीन काम है तकरीर नूं कि यानी कम करके ते ओनू ओहदे चों पैगाम देना सब तो मुश्किल काम है। तो कई तुसीं देखिया होना खतीब मेरे अरगे वो तकरीर ख़त्म करदे भी घंटा ला देंगे, उहदी वजह भी उन्होंने समझ नहीं आ रही होंदी भी इहदे मुकाउणी कित्थे है। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा है सब तो मुश्किल लम्हा है किताबत से है। अच्छा जी, आप लिखें तमहीद। तमहीद में ना दोबारा लिखने कुछ चीज़ रह गई है जो हमारे उस्ताद साहब ने हमें सिखाई थी, वो बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं तमहीद की इब्तदा में इब्तदाई जुमले, तमहीद की इब्तदा में इब्तदाई जुमले। हमने इनको बताया था कि तमहीद यानी तकरीर दी इब्तदा मुड बनना, ये बारे च फन वालियां दी राय है कि औरत दा बच्चा जनना ते खतीब दा मुड बनना तकरीर दा, ये दोवें काम नहायत मुश्किल। जिहदा मुड मजबूत नहीं उहदी अगे तकरीर भी नहीं लगनी, वो कामयाब नहीं हो सकता। तकरीर दा मुड जितना खूबसूरत होएगा उतनी अगे गुफ्तगू पायेदार होएगी। यदी मिसाल आप इन्होंने ये दी सी भी 65 सट्टे तुहाडे विचों कोई मिसाल सियासी दे मुरीद ने, तुसीं किस आस्थाने दे मुरीद हो? तुसी अगर अपने दादा जी रहमतुल्लाह अलैह दी कोई करामत सुनाओगे ना 65 सट्टे, वो पिछे मुड नहीं होएगा। नतीजा दान और जेडे साथी विच घर बैठे ने साडे ये मौलवी नहीं है। ठीक है, ये कहण इन्हां दे फट देन से आएगा यार इन्हां ने करामत बयान की है लेकिन अकल नहीं मनदी, लिहाजा उहदा मुड इतना पक्का होना चाहिए कि जदों तुसी पिछे मुड मजबूत करोगे अगे भावें करामत जिहड़ी मर्जी सुना दे, फिर वो काबिल कबूल भी होएगी और उन्होंने देन भी कबूल करेगा। वह असीं 2 मिसालां दित्तियां सी, मौलाना विकास साहब याद करो किहड़ियां 2 मिसालां दित्तियां सी आपां। इशारा दे देना मैं थोड़ा जिहा, कोई गल नहीं। इशारा यह दिता सी भी करामत सुनाने तो पहले कुरान की एक आयत, कुरान का एक हवाला जिहड़ा करामत ते होवे। याद आया आसफ बिन बरखिया तख्त लैके आने वाला, ठीक है, क्योंकि अगे करामत सुनानी है ना, तुसीं मुर्दा जिंदा किया हजूर गौस पाक ने, लेकिन वो पिछे जब तक करामत नहीं होएगी, कुरान का फैसला नहीं होएगा, तुसीं अपने सामईन भी मुतमईन नहीं कर सकते। अच्छा, उहदे च की करांगे? सब तो पहले असी कोई कुरान विचों कोई करामत बयान करांगे। वो बेशुमार करामात कुरान पाक च लिखियां हुई हैं। ठीक है, या मौजदे दे इज़हार तो भी पहले मौजदा आया फिर करामत आई। ठीक है, और आसफ बिन बरखिया दा तख्त लैके आना। ठीक है, उस तो बाद बुखारी की एक आपां रिवायत पढ़ी कि वह हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कोठा ढा दिता भी तुसीं माज़अल्लाह बदकारी की है। तो आपने फिर बच्चे को कहा भी चल बोल भी एदा भी तेरा बाप कौन है? बच्चा बोलिया, ये उन्हों की करामत है। यानी जदों तुसीं पहले कुरान पढ़ोगे, कुरान तो बाद हदीस पढ़ोगे, हदीस पढ़ के मुड बना के जदों तुसीं अगे फिर किसी की करामत बयान करोगे, आटोमैटिकली उन्होंने देन तस्लीम करेगा कि अगर बनी इसराइल का यानी वली है, उन्होंने अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया ने, लिहाजा इन्हां दी ताकत और इन्हां दी शान ज़्यादा है। ठीक, मुड तो बगैर तुहाडी गल ते लोकी तवज्जो नहीं देंगे। अच्छा, कोई जो बंदी तुहाडे नाल बहस करे कि करामत नहीं हुंदी, उन्होंने तुसीं फौरी तौर पर कह दो भाई नहीं हुंदी तो जमालुल औलिया नूं बंद करा दे। थानवी साहब ने जिहड़ी किताब लिखी है जमालुल औलिया नूं बंद करा दो, सारी करामतां ना पढ़ी, बल्कि उहदे च करामत ये भी लिखी है कि हज़रत मुहम्मद बिन अबी बकर अल हुकमी रहमतुल्लाह अलैह दा इंतकाल हो गया। एक बंदा उन्होंने कबर पर आया, आके कहने लग्या जनाब मैं तुहाडा मुरीद होने वास्ते आया सी ते तुसीं फौत हो गए।
तो आपने कबर चो हथ बाहर कर दिता। ये जमालुल औलिया च मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा आया, ठीक है ना जी। इस वास्ते मैं कहना ना भी देवबंदी हजरात नूं कायल करना वहाबियां दी निस्बत ज़्यादा आसान होंदा, क्योंकि उन्हां दे बुजुर्ग वही अकीदे लिख के गए जिहड़े आले सुन्नत व जमात दे अकायद। अच्छा जी, तमहीद की इब्तदा में इब्तदाई जुमले जो सामईन मुकर्रर से सुनते हैं, यानी ख़तीब तो सुन दे है। तमहीद की इब्तदा में इब्तदाई जुमले जो सामईन मुकर्रर की तरफ से सुनते हैं, हुस्ने ज़न या सूए ज़न, यानी चंगा तासर ते बुरा तासर, वो पहले जुमलियां चों भी कई बंदियां तो हो जाता है भाई। लिहाजा जिहड़े तुहाडे इब्तदाई जुमले होण वो बड़े अच्छे और खूबसूरत होने चाहिए, ठीक है। सूए ज़न पैदा करते हैं। किसी छोटे जुमले से खिताब का आगाज़ करना तमहीद से अक्सर मुफीद होता है, अक्सर मुफीद होता है। इस पर हम आपको एक दो दलीलें देंगे इंशाअल्लाह। इब्तदाई जुमलों को आहिस्तगी के साथ अदा करना चाहिए। इसके बाद जी, आपको कौन कौन सी किताबें खिताबत के लिए पढ़नी चाहिए, यानी जिसके मुताले के बगैर मैं समझता हूँ कि बंदा मुकम्मल तौर पर कम से कम खुश अलहान ख़तीब नहीं बन सकता, या समझ लें कि वो अपनी खिताबत में जो एक कामयाब तासर नहीं पैदा कर सकता। उसमें किताबें लिख लें आप। सीरत सैयदुल वरा है, मुसन्नफ़ उसके काजी अब्दुल दाइम साहब हैं, जो अभी हयात हैं माशाल्लाह, और ये किताब पाकिस्तान में 1 नंबर पे आई सीरत के हिसाब से। ले आओ काजी अब्दुल दाइम साहब, वो लगी हुई, वो 3 जिल्दें हैं इसकी। काजी अब्दुल दाइम साहब, यानी जिनके बगैर आप समझ लें कि अगर आप ये किताबें पढ़ेंगे, जो मैं आपको फ़िलहाल 4-5 बता देता हूँ। हाँ नहीं, सैयदुल वरा सिर्फ पढ़ी है या पढ़ी हुई है? हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। सीरत सैयदुल वरा, मदारजुन नबुव्वत, शेख अब्दुल अकमद सिदेलवी रहमतुल्लाह अलैह। यानी आप ये समझ लें कि वाक़याती तकरीरों के लिए ये किताबें बेस्ट तरीन हैं। और मुस्तनद 2 बातें होगी ना, कि दूसरी मदारजुन नबुव्वा, यानी तकरीर करने में, आपको वाक़याती तकरीर करने में ये किताबें बेस्ट तरीन हैं। और ये जो मदारजुन नबुव्वत है, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको खिताबत में ज़िंदगी भर काम आएंगी। उसके अलावा है खसाइसुल कुबरा शरीफ, यानी ये वो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी लाइब्रेरी में आसानी के साथ तकरीबन सब बंदों की को दस्तयाब होती हैं। उसके बाद है शिफा शरीफ कादी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह, मारजुन नबुव्वत मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह, शिफा शरीफ के हैं कादी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह, मारजुन नबुव्वत। उसके बाद है नुज़हातुल मजालिस। आप मुझे याद करवाइएगा, अभी मैं आपको नुज़हातुल मजालिस के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा। नुज़हातुल मजालिस ये आजकल आ रही है ज़ीनतुल महाफिल के नाम से। अगर आप सूफ़ी पन पर रिसर्च करना चाहते हैं, सूफ़ी क्यों होता है, वो ज़ीनतुल महाफिल पढ़ी हुई है, असल में वो किताब नुज़हातुल मजालिस है, वो ज़ीनतुल महाफिल। ये 2 जिल्दों में, अव्वल 2 में, मारजुन नबुव्वत 3 जिल्दों में,
शिफा शरीफ एक में भी आ गई है, यानी दोनों इस एक में आ गई। खिताबत में जिसमें आपको अक्सर तकरीरें तैयारशुदा मिलें, उसमें सबसे ज़्यादा यानी जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है अल खतीब, कारी मोहम्मद नईमी साहब रहमतुल्लाह, जो हमारे उस्ताद हैं, जिनको हमने कल काफ़ी डिस्कस किया फैसलाबाद। उनके बेटे तो हाँ, कारी नईमुद्दीन नईमी साहब हैं। ठीक हो गया जी। कितनियाँ हो गई? 5 हो गई हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और किताब है जो वाक़याती लिहाज से, यानी वहाँ सिर्फ अहादीस होंगी, लेकिन वो किताब बड़ी पढ़ने वाली है। उसका नाम है मुस्तदरक। ये वो लगी हुई। इसमें आपको हदीस मिलेगी जो इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है, यानी हदीस भी मुस्तनद होगी और साथ में वाक़याती तौर पर जो हदीस जिसका आप टुकड़ा पढ़ते हैं, ये पूरी हदीस बयान करेंगे कि ये पीछे असल में इसका सबब क्या था। आप मिसाल के तौर पर खुलाफाए राशिदीन महदीयीन पर आप जुमा पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये मुस्तदरक खोलने की ज़रूरत है। इन्होंने 25-25, 35-35 सफ़हात लिखे हुए हैं एक एक सहाबी की अज़मत पर। यानी आप मौला अली पाक पर जुमा पढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मुस्तदरक शरीफ खोल लें, आपको दुनिया जान की कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कम से कम आपके 3-4 जुमे निकल आएँ। तदरक हाकम लिख लो, जो मैं होते लिखे। हाँ जी, हाँ जी, शरह अल खतीब है, असरार खिताबत है, भी अच्छी किताब है किताबत के हवाले से। किताबत की बहुत सारी किताबें हैं। ये 91 किताबात हैं, वो भी किसी ने अच्छी किताब लिखी है। मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई बंदा सूफ़ी यानी सूफ़ी की होंगे इनू देखना चाहता है, वो 50,000 किताबां एक पासे ते जेड़ी पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब शरीफ का तर्जमा किया, यानी बेरा शरीफ वाले ने, ਉਹਦੇ इब्तदाई 25-30 सफ़े सिर्फ सूफ़ी की तारीफ ते और मेरा ख्याल है भी जो बंदा सिर्फ वो पढ़ ले उन्होंने कल इन्ने पढ़न से सिर्फ सूफ़ी समझ आ जाए वो सूफ़ी किनू कहते। हाँ, कशफुल माजूब शरीफ जी है यदा अगर वो इब्तदाइया पढ़ लवे तो तुम समझो भी उन्होंने सूफ़ी की समझ आ रही भी सूफ़ी कहते किनू और सूफिया ने किता की है। और एक एक पिया दो जी, इन्हों हो गई जी चीज़ां। इस तो बाद है मुताला किवें करना। सुल्तानी साहब इधर आओ, तुसी चूँकि लिख नहीं रहे। नेमतुल बारी कर लो, एक जेड़ी मर्जी जल्द कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी जेड़ी मर्जी कर लो। दिखाइयो मैंने ज़रा, दूसरी तीसरी भी कर दे। मुस्तदरक की पहली दूसरी तीसरी तिने कर दो। फतावा रिजवी शरीफ की 3वीं कर दो, दूसरी तीसरी जड़ी मर्जी कर दो, चौथी 5वीं जड़ी मर्जी कर दो। काजी अब्दुल दाइम साहब उनका नाम। अब ज़रा करीब आ जाएं आप, तुम बैठे रहो जी तो नज़र आ जाएगा। आ जाए करीब आ जाए। मुताला करने का तरीका। अच्छा, हमारे यहाँ एक वक्त में हम 4-4 किताबें पढ़ते हैं, यानी एक बंदे ने मदारिज भी शुरू की होगी, मारिज भी शुरू की होगी और मुस्तदरक भी शुरू की होगी। उसका नुकसान आपको ये होगा कि आप ये भूल जाएंगे कि ये चीज़ मैंने किस किताब में पढ़ी। आपका जितना मर्जी हाफ़ज़ा कभी हो, बिल आखिर आप भूल जाएंगे कि ये बात मैंने किस किताब में पढ़ी, जब आप एक वक्त में 5 किताबें पढ़ेंगे। अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप जिस किताब को शुरू करें बस एक को ही पढ़ें, उसको ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद दोबारा अगली शुरू करें। ठीक है, ये है मेरा तरीक़ाकार। ये देखें, जो मैंने किताब के अंदर पढ़ा है वो मैंने बाहर लिख दिया, यानी जिस सफ़े पर जो चीज़
हमारे काम आने वाली थी उसका नोट हमने बाहर लगा दिया। इसलिए मेरे साथी कहते हैं कि सारी किताब तो तू बाहर लिख देती है। एक नहीं है इन्हों जो जेड़ी भी तुम हाथ लाओगे ना वो ऐसे तरह बाहर लगी होगी। हमने एक बात की थी कि अच्छा ख़तीब बनने के लिए बंदे का मुतालिया वसी होना चाहिए। ठीक है, आपका मुतालिया ऐसे वसी होगा। ठीक है, आप ये 16 जिल्दें लगी हुई हैं बुखारी शरीफ की, नेमतुल बारी शरीफ की। आप जिस जिल्द को बाहर निकालेंगे वो इसी तरह बाहर लिखी होगी, जिस तरह ये बाहर लिखा हुआ है ना मैंने हाथ से। आप ये मैंने 6 नंबर सफ़ा पर, ठीक है जी, मस्जिद में कुरान पढ़ना पहली सूरत इकरा थी। ठीक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कातिब को फ़लाँ सूरह में फ़लाँ आयत लिख दो, यानी वो 6 सफ़े पर, 4 सफ़े पर, 5 सफ़े पर। तो किताब मैंने सारी पढ़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने नोट लगाए हुए हैं। ठीक है, इसका नतीजा ये होता है कि कभी आपसे को बंदा हवाला मांग ले, आपकी वो बात बाहर लिखी हुई है, आप किताब खोलेंगे थोड़ी सी यानी मेहनत करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा उसमें आप एक तरीका कार और है, आपने को बात पढ़ी वो अकीदा इल्म गैब के साथ अटैच, तो इस तरह करके उस पर ना आप अकीदा इल्म गैब लिख लें। ये देखें इल्म हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है जी, ये हकूक़ ज़ौजैन है, यानी अगर मैं कल को हकूक़ ज़ौजैन पर ख़िताब करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर हकूक़ ज़ौजैन लिखा हुआ है, तो मैं इस किताब को भी देखूँगा, इसको भी देखूँगा, इसको भी देखूँगा, इसको भी देखूँगा, मवाद बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास नीचे रजिस्टर पड़ा है कि मैंने अलग-अलग सफ़े बनाए हुए हैं। ठीक है, एक पर हकूक़ ज़ौजैन लिखा है। हकूक़ ज़ौजैन के मुतल्लिक़ जितनी अहादीस मैंने पढ़ी हैं वो मैंने उनका सफ़ा नंबर लिख लिया है कि मुस्तदरक शरीफ है, ये उसकी जिल्द है, इतना उसका सफ़ा है। निकालूँगा तो वो जब भी मैंने इस मौजू पर ख़िताब करना होगा फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत सिर्फ़ इतनी पड़ेगी कि मैं वो किताब बाहर निकालूँगा, वो सफ़ा निकालूँगा, वो जिल्द निकालूँगा, हकूक़ ज़ौजैन के मुतल्लिक़ जो हदीस होगी या जो वाक़या मैंने पढ़ा होगा वो मैं वो उसको बाहर ले आऊँगा। तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पढ़ें फ़ज़ाइल उम्मत मोहम्मदी, ये लिखा हुआ है मैंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा हुआ है। आपको कल आप ख़िताब करता आपको किसी ने मौजू दे दिया कि आपने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करने। अब आप परेशान होंगे कि यार ये तो एक मुस्तकिल मौजू मैं कहाँ से तलाश करूँ। तलाश करने की ज़रूरत नहीं, जब आप पढ़ेंगे ये उम्मत मोहम्मदी लिखा हुआ है, ये एक जगह नहीं है, ये काफ़ी जगह पर होगा। ठीक है, जिस किताब में आप पढ़ें इस तरह बाहर नोट लगा दें, इसका नतीजा फिर आपको मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। आप जिस मौजू को, ये जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनका नाम लिखा है, नीचे थोड़ी सी अंडरलाइन कर दिया कि उनके मुतल्लक़ इस सफ़े पर एक हदीस मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी किताबें जो हैं वो इसी तरह बड़ी पढ़ी हैं मुताले से। और आप जितना ज़्यादा कागज़ छोटे होते हैं, ये 2016 में मैंने पढ़ी थी। ठीक है जी, मेरी एक आदत है कि मैं शुरू करने की डेट भी लिखता हूँ और जब ख़त्म होती है उसकी डेट भी लिखता हूँ, ये कि कितनी देर में ये पढ़ी गई। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेट लिखी हुई है। ठीक है जी, 14/7/2016। वो जो मैंने सबसे पहले आपको किताब बताई थी सीरत सैयदुल वरा, वो मुझे लाहौर में एक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक साथी थे, बड़े यानी चाहने वाले थे उनके, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने सीरत सैयदुल वरा पढ़ी है? मैंने कहा जी मैंने वो पढ़ी भी नहीं और देखी भी नहीं। उन्होंने कहा वो मंगवाएँ और पढ़ें। अच्छा, उसके बाद 5-6 साल गुजर गए, मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर एक मरतबा मुझसे मुफ्ती सईद साहब ने यह तज़किरा किया कि आपने सीरत सैयदुल वरा पढ़ी है? मैंने कहा जी वो मैंने नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा वो मंगवाएँ, वो ज़रा निकालें जी सीरत सैयदुल वरा, एक मरतबा आपको ज़रा ज़ियारत करवाएँ इस किताब की। ये तीनों जिल्दें मेरे ख़्याल में मैंने बहुत थोड़े अरसे में ख़त्म की। ठीक है बाबा, मेहनत नज़र आती है। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी पूरी दी पूरी जो इस जिल्द दे विच है असी वो असी कढ़ के बाहर लिख देते हैं। थोड़ा सा मेन हेडिंग करके हाँ, मिसाल के तौर पे कुछ वाक़यात हैं जो नोट लगाने का तरीका। हाँ जी, हज़रत ज़ैद बिन हारसा का तारुफ़,
उन्होंने करवाया हुआ ना, मैंने हज़रत ज़ियाद बिन हारिसा का तारफ़ लिख के अंडरलाइन करके, ठीक है ना जी, वो आगे उनका सफ़ा नंबर लिख दिया, ठीक है जी। उमैया मारा यानी हज़रत बिलाल के हाथों मारा गया, वो मैंने आगे 178 हज़रत बिलाल का तारुफ, ठीक है ना जी। यानी जिस सहाबी का आप तज़किरा पढ़ें तो फिर आप उस सहाबी का, अब आपने कोई हदीस पढ़ी उसमें है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के मोजज़ात, तो ये मैंने वो उसका एक उन्वान बनाया हुआ है दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो आप उसको बाहर लिख लें और आगे सफ़ा लिख लें। जब आप कभी मोजज़ात पर ख़िताब करेंगे तो फिर वो आप यानी निकालेंगे और उसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार है, कागज़ थोड़े हों तो साथ में ये वाले इस तरह के कागज़ लगा के आप मुताला, ठीक है जी। और ये बड़ी खूबसूरत तरीन किताब, जब ये बंदा शुरू करता है, जिस तरह बंदे यार मैं पढ़ के हटना, जेड़ा बंदा सीरत सैयदुल वरा शुरू कर लेंदा उन्होंने चैन नहीं होने, मुखा नहीं लेना, यानी इतनी खूबसूरत किताब। और इहदे नाल तुहाडा मुताला बहुत सारा वधेगा। इन्होंने की कीता है, हर सदी का हजूर की विलादत तो लैके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाले मुबारक तक, तशरीफ़ रखें आप सारे बैठ जाएँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक से लेकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले मुबारक तक कौन से सने हिजरी में कौन सा वाक़या पेश आया, उस पर इन्होंने जो साड़ी पंजाबी जाने में चौंधे चौंधे वाक़यात, हाँ, ये आप जब ये काम करेंगे ना तो फिर आप वो होगा काम जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि आप 1 घंटे की तकरीर तैयार करके जाएंगे। अगर आपका मुताला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपकी वो 1 घंटे की तकरीर 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। और जब आपका मुताला इस तरह होगा फिर आप क्या करेंगे, आधे घंटे की तकरीर घर से तैयार करके जाएंगे, आगे आप 1.5 घंटा तकरीर कर लें। क्यों? किसी ना किसी कोई ना कोई हदीस आपके ज़हन में दौरान तकरीर आती रहेगी, और जब वो आपके तकरीर आपके ज़हन में आती रहेगी, कोई हदीस आती रहेगी आपके उन्वान के मुताबिक, तो ख़ुद ब खुद आपकी तकरीर जो है वो लंबी हो जाएगी। की टाइम, हाँ, नुज़ातुल मजालिस। कमालिया में एक बहुत बड़े अल्लामा साहब थे, उनका नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना हैबत ख़ान साहब सियालवी। ख़िताबत में एक हमने आपको बताया था नडार होना, हैबत ख़ान साहब सियालवी अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, वो अपने विशाल के 5 दिन पहले हमारी मस्जिद में ख़िताब करके गए थे और उनका मौजू था अक़ीदा तौहीद। वो इतने नडार आदमी थे कि उनके बारे में फ़कीर की राय ये थी कि उनका नाम भी हैबत था और काम भी हैबत, यानी वो अपने जुस्से के एतबार से भी, यानी उनका रो बड़ा था, नाम हैबत ख़ान और ऊपर से उनका रो बड़ा था। और उनके मुतल्लक़ ये मशहूर था कि दौरान तकरीर अगर कोई ख़िताब में कोई गलती कर जाता था तो वो उसको दौरान तकरीर टोक देते थे। उन्होंने एक नामी गिरामी ख़तीब के सामने से माइक खींच लिया था, यानी वो इतने नडार थे इस हवाले से भी, बजाते ख़ुद वो इतने पढ़े लिखे थे कि अल्लामा इमामुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी आले तशी के साथ किसी जगह पर मुनाजरे के लिए जाते थे तो उनको एज ए मुआवन लेके जाते थे हैबत ख़ान साहब को, यानी वो इतने पढ़े लिखे थे, ठीक है। उनका ताल्लुक़ जो है वो ये गोजरा मोड़ के आगे ना मोची वाले के करीब में उनका, हाँ, 175। अच्छा, यानी वो इन्ने नडारा आदमी सी बई उन्हों की मौजूदगी जो खतीब तकरीर गलत करता सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ स्पीकर ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝਾੜ भी करते सी, ठीक है। नडार होना पहली शर्त की है, नडार होना। चेलम की एक महफल सी चलीसवें की कमालीए शहर च, वो भी तशरीफ़ लियाए। हूँ मैनू ये याद नहीं अच्छे तरीके नाल भी उन्होंने आया मेरे तो पहले खिताब किया या नहीं किया, मेरे तो बाद नहीं आया, मैनू कन्फर्म याद। अच्छा, बैठे हुए सी जी तुहानू गल की है भी खतीब साहब बैठे होण तो फिर केड़ा जुमला बई साढ़े तो सीनियर उलमा तशरीफ़ फरमा ने, गलती हो गई इसलाह फरमा देंगे महफल तो बाद, तो अगर अच्छी गल निकली तो दाद देंगे। अच्छा जी, गुफ्तगू शुरू की, मैं तकरीर कर दे, तकरीर करके ना असीं कमरे च बह गए। हुण तुहानूं नुज़ातुल मजालिस की गल दसांगा। तो हैबत ख़ान सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह मैनू फरमान लगे, गज़ाली साहब मैं जी हज़ूर यह जी तुसां एक रिवायत बयान की है कि एक बंदे ने अपनी मां नूं मोढ़ियां ते चुकिया, उन्हें खाने काबे का मां की अजमत बयान की, जिसमें खाने काबे का वो चक्कर यानी उन्होंने तवाफ़ कराया
तो उन्हें अर्ज़ की मौला मैं अपनी अम्मा का हक अदा कर दिता, गैब चो निदाई भी तू अपनी माँ का अजे एक रात का अजर भी नहीं दे सके। मैनू फरमान लगे गज़ाली साहब का हवाला की है। मैं कहा जी नुज़ातुल मजालिस की क्या मैं नुज़ातुल मजालिस। अगों ना मैनू हस के आते ने जितों उन्होंने मेरा जराना बन गया, फिर मैनू हस के कहते नुज़ातुल मजालिस के किहड़े हवाले होंदे ने। तो मैं कहा हज़ूर मैं किहड़ा बुखारी का दिता की आख्या मैं कहा जनाब मैं किहड़ा बुखारी दिता, मैं जिथों पढ़ना ही मत। वो ना मेरी इस गल ते ना इन्ना उन्होंने लुत्फ लिया कि एक तो उन्होंने मैनू इंज करके शाबाश दी क्या, वरना मैनू इस तरह गल करन तो पहले ना बंदे 20 बारी सोचते। मैं क्या हज़ूर मैं तुहाडे तो डरना क्यों है, तुसीं मैनू पुछया इहदा हवाला की है, मैं जिस किताब च पढ़िया मैनू कोल जिस किताब का हवाला मैं उहदा ही देना। हाँ रिवायत नुज़ातुल मजालिस दी होवे मैं बुखारी का हवाला देवां फिर तो तुसीं मेरे ते अटैक भी कर सकते हो। हुण जिहड़ा तुसीं अटैक करना तुसीं वो साहिब नुज़ातुल मजालिस ते करना, मुसन्नफ दे मेरे ते नहीं। मैं तो वह नाकिल हाँ, मैं तो सिर्फ वो रिवायत करने वाला भी उन्होंने बयान किया है। अच्छा वो फिर ना मैनू फरमान लगे कि यही जी रिवायत है ना ये रिवायत नहीं है, ये हदीस है। की है ये हदीस है। मैं क्या जी कित्थे, कहते जी अहकाम शरीयत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत नूं लैके आए भी एक सहाबी अर्ज़ कर देने या वसल्लम मैं अपनी अम्मा नूं अपने मोढियां ते चुक के 3 मील तक ऐसे कच्चे रस्ते ते टुरिया, ऐसे रस्ते ते टुरिया भी जिथे कच्चा गोश्त सुटिया जाए तो पक के कबाब बन जाए, क्या मैं अपनी अम्मा का हक अदा कर दिता। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तेरी वालदा ने तेरी पैदाइश के वक्त दर्द के झटके सहे हैं शायद ये उनमें से किसी एक का अजर बन सके। यानी ये हदीस मैनू उन्होंने फरमाया भी। अच्छा मैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया, की किया मैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया भी हज़रत कजा इनू मैं एज ए हिकायत बयान करना सी, हुण इनू मैं एज ए हदीस बयान करांगा। लेकिन कदों जदों एक बारी घर जाके मैं अहकाम शरीयत खोलांगा उहदे चों अपनी अखां नाल पढ़ांगा, पढ़ के फिर मैं बयान करांगा। फिर मैं आया घर उस तो बाद आके मैं अहकाम शरीयत मेरे को पई सी, इत्थे अजे भी पई होएगी, मैं वो कड्ढी उहदे चों हवाला देखिया, वो सारी जिंदगी वास्ते मैनूं हदीस पक्की हो गई। इहदे चों तुहाडे वास्ते सबक की है भी तुसीं भावें अखबार दे टोटे ते पढ़ी है ना गल ओहदा हवाला देना, हवाला ओहदा दिओ। जिंदगी च कदी तुसीं फसोगे नहीं है, परेशान नहीं होवोगे। तुसीं पढ़िया नुज़ातुल मजालिस च, तुसीं पढ़िया मदारिज नबूवत च, तुसीं पढ़िया मारिज नबूवत च, तुसीं पढ़िया अल खतीब च, अल खतीब दा हवाला दे दिओ। की करो अल खतीब दा हवाला दे दिओ, ठीक है। अच्छा बाज़ दफ़ा इस तरह होंदा भी खतीब हज़रात सुन के अगे तकरीर सुना देंगे, कोई बंदा फोन करके कहता जी इहदा हवाला दे दो, नतीजा तन फिर की हुंदा वो फिर बेचारा परेशान भी हुंदा। अज तो तकरीबन कोई उदों मेरे को ना 3310 हुंदा सी मोबाइल, पुराने दौर की गल। एक मौलाना साहब की मैनू कॉल आ गई मियाँ चन्नू तो, मेरे वो दोस्त थे, कहते गज़ाली साहब मैं ना अपनी मस्जिद च ना जुमे के दौरान एक रिवायत सुना बैठा, नतीजा तन मेरे पिंड वाले कहते आ इहदा हवाला लिया के दे भावें अखबार के टोटे ते होवे, नहीं तो तेरी छुट्टी है, नहीं तो तेरी छुट्टी है। मैं कहा जी रिवायत की है, उन्हें क्या जी हज़रत मैं शबीर सैयद शबीर शाह साहब हाफजाबादी रहमतुल्लाह अलैह दी केसट चो सुनिया, उन्होंने मैंने क्या आख्या मैं उन्होंने केसट चो सुनिया। अच्छा सुनिया की सी कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे हैं और आप दे जिस्म का साया ज़मीन ते पै रहा, पिछों एक यहूदी आ रहा सी तो वह आप दे साए ते इस तरह पैर मार रहा सी। आपने फरमाया मैनू अज समझ आई भी अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म का साया क्यों नहीं रखा कि मतलब किसी बेईमान नूं हजूर के साए की भी तौहीन का मौका ना मिले। कहना जी ये रिवायत मैं बयान की। अच्छा कुदरतन ऐसा होया बई उन्होंने फ़ोन तो शायद को 8-10 दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा सी, उनदे विच ना मैं इसदा नोट लाया सी, यानी मेरी नज़र चो गुजरी सी, मैं इसदा नोट लाया। मैं उन्होंने कहा जी तुसीं मकतबे ते चले जाओ, किसी किताब मैं उत्थे तुहानूं दसदा, उहदे च मैं भी किताब ना देख लेना। उदों लाइब्रेरी मेरे को नाल दे कमरे च हुंदी सी। मैं हवाला कढ़िया उन्होंने सेंड किया, मैनू याद आ उस सस्ते वेले उन्होंने मैनू 200 रुपये का लोड कराया। वो मेरे मोबाइल से टूं टूं होई ना, मैं चैक किया तो 200 रुपया नाल ही उन्होंने काले कहते तुहानूं मैं 200 रुपया घलिया। मैं क्या हज़रत मैं तुसीं क्यों ये काम किया, तुसीं मेरे दोस्त भी हो, मुश्किल बनी सी मेरे एक इलम च है सी शायद मैं तुहानूं देती। पर वो कहते मेरा बिन्नों छुट्टी होने फिरदी सी गज़ाली साहब ठीक है। वो कहते अखबार के टोटे तुसीं तो पूरी किताब दस दी ना, मैं किताब ले ली आओ। तो वो गल करने का मकसद यह है खिताबत के असूलों च कदी किसी खतीब को सुन के रिवायत बयान ना करो।
कि सुन के रिवायत बयान करनी है वो एक तरीकाकार यह है कि जिदे को सुनी ना वह नाम लैके सुना। हुण जिम्मेदार कौन है? जिहदा नाम लैके सुनाई। ठीक है, हवाला ना मिले उस रिवायत को बयान ना करो। एक रिवायत बहुत मज़ेदार है और मैं देखो वुज़ू से बैठा, मैं कम अज़ कम भी 6 साल बयान नहीं की, मैनू लभी नहीं। दिल बहुत करता सी, मज़ेदार बड़ी थी, लेकिन लभी नहीं। 6 साल बाद मैनू याद आ कि रात तहज्जुद दा यानी वो वक्त गुजर रहा सी जदों वो किताब नहायत मोतबर तरीन किताब विचों हदीस निकली है भी हदीस पाक। ठीक है, हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां वास्ते सरकार ने दुआ की, या अल्लाह साद ने कदी ज़िंदगी च मफहूमन है, साद ने कदी ज़िंदगी च मेरी गल नहीं मोड़ी। अल्लाह अज तो बाद साद तेरे तो जिहड़ी भी दुआ करें तो कबूल फरमान। हज़रत साद की मौत का टाइम आया, फरिश्ता रूह कढ़ण वास्ते आया। आपने फरमाया मेरा अज मरण का प्रोग्राम मेरा मरण का प्रोग्राम नहीं है। तो वो फिर उन्हों की मौत जी है वो 20 साल वास्ते उन्होंने तो दूर चले गई। ठीक है, ये रात तहज्जुद वेले मैनू किताब चों हवाला लभ्या और बड़ी मोतबर तरीन किताब चो। उस तो बाद यही हवाला एक देवबंदियां दे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब उन्होंने किताब चों भी यदा हवाला लभ्या। जदों लभ्या आपां उदों बयान किया। अच्छा, कोई यानी कोई ऐसी गल जी तुसीं सुनी है और तुहाडा दिल करदा भी यार तो बगैर मैं रह नहीं सकदा, यानी मेरी तकरीर ये ना खूबसूरत होंदी है। अगर वो मेरे को सुनिए मेरा नाम लैके सुनाओ। अलामा सुल्तानी साहब तो सुनिए इन्हां तो नाम लैके सुनाओ, उन्हां कोलों सुनिए उन्हां दा नाम लैके सुनाओ, वह भार नहीं है। ये कोशिश करो भी जिहड़ी गल सुनो उहनूं लभो। वो जो तुसीं मुतालिया शुरू कर दोगे आटोमैटिकली तुहानूं वो हदीसां बयान कीतियां लावें। यही वजह है कि 90% खुताबा उलमा खिताब करते हो ना, अल्लाह के फजलो करम मेरे फट दिन च आ जाता भी ये केड़ी हदीस पढ़दा है और केड़ी किताब च पढ़ रहे। ठीक है, तुसीं मेरे नोटां दा हिसाब ला ही लिया होना, मैनूं फौरी तौर पर याद आना भी फलांग जगह पर यह हदीस मौजूद है। ठीक हो गया। एक होर गल सी, हाँ, तमहीद अज आप बयान की सी। हुण स्टेज के उत्ते बैठे पीर साहब, तो पीर साहब ने 2 नंबर। तुहानूं पता है भी इन्हां दी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक नहीं है, बचना भी है ना। आपां शरीयत का कानून है भी तुहाडा अफसर तौरिया की मिसाल वो अल्लाह के कुरान पाक च है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम आ गई, कहते मेले ते चली गए। आपने फरमाया गालबन इन्नी सकीम, मैं बीमार हाँ। हाँ जी, मैं बीमार हाँ। इत्थे आपने तौरिया फरमाया सी भी तुहाडी बुत्तां दी मेले की नूसत वेख कर ना मेरी तबीयत जी ना वो यानी तुहाडे तो ना बोझल है, या तबीयत मेरी नहीं ठीक है तुहाडे बुत्तां दी नूसत वेख के। यानी आपने तौरिया फरमाया सी, झूठ नहीं सी बोलिया, तौरिया फरमाया सी। अच्छा, हुण स्टेज के उत्ते पीर साहब बैठे आ 2 नंबर, या दाढ़ी उन्हां दी बिल्कुल छोटी है, फासक मौलन ने। अच्छा, उन्हां दे मुरीद भी बैठे अगे। हुण तुसीं कहो पीर तू फासक हाँ, तुहानूं डंडे तुहानूं कन्फर्म है। हुण उत्थे की करना है? देखो, शरफ आदमीयत हर बंदे नूं हासिल है। शरफ आदमीयत समझ दो, किसी भी इंसान की रिस्पैक्ट, यानी एक मसीह है, यहूदी है, ईसाई है, एज ए इंसान वो रिस्पैक्ट यानी वह इंसानियत का एहतराम जिन्होंने आप कह सकते हैं वो हर बंदे का ही है। हुण आप झूठ नहीं बोलना, झूठ ज़ाहिर पता तो है भी बंदा 2 नंबर है। वह हुण तरीकाकार की है, मोहतरम मुकर्रम मोहतशम, अल्लाह रसूल की बारगाह मुजरम नहीं बनना। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिस नाल तुहाडी यानी तुहाडा म्यार भी बरकरार रहे और तुसी अपने आप को गिल्टी महसूस भी ना करो यार शायद मैं कोई। और बाबा समझ आ गई गल विकास? अलामा नवीस साहब तुहानूं भी आई समझ? क्यों जी, गजाली साहब ने तो खैर अगे ही आती है, तुहानूं भी गल समझ आ गई। यानी कोई बंदा ऐसा है, देखो शरीयत ने कहा भी तुसी उन्होंने अव्वलन सलाम नहीं कह सकते। हुण तुसी की कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नीयत किहदी होएगी ना? करामन कातबी। नमाज पढ़ते हैं ना, सज्जे पासे कहने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नीयत किहदी है? सज्जे पासे वाले फरिश्ते दी, खब्बे पासे फेरिया तो खब्बे फरिश्ते। उत्थे भी तौरिया किया जाएगा, झूठ नहीं
ਤੋਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘੰਟਾ।